गिरफ्तारियां हो रही हैं, रोज नए खुलासे हैं जो इस पूरे मामले में हो रहे हैं और खुलासे चौंकाने वाले हैं। अब शू बॉम्बर का जिक्र किया जा रहा है, सुसाइड बॉम्बर का तो बार बार कहा ही जा रहा था कि क्या उमर फिदाइन बनकर आया था, लेकिन अब इन तमाम जो अटकलें हैं उन पर विराम लग चुका है। ये अब तय हो चुका है कि भाई ये जो उमर था ये फिदाइन बनकर ही आया था, लेकिन शू बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। अभी तक हम यही चर्चा कर रहे थे सर, अभी भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि इस जगह को कैसे चुना, क्योंकि इससे थोड़ी सी कुछ ही मीटर पर जाकर रेड लाइट और उसके ठीक सामने लाल किला है। तो क्या गलती से पैर हट गया जूते से, या जानबूझकर पैर हटाकर अपने आप को उड़ा लिया और यहाँ पर धमाका कर दिया? देखिए, इतना प्रिसाइज कभी भी कोई अटैक नहीं हो सकता कि 1-2 मीटर के अंदर वो अटैक किया जाए। और अगर आप जगह देखिए तो बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल सामने ही एंट्री गेट है जो कि रेड फोर्ट का है। और अगर हमारे देश का कोई नेशनल सिंबल है वो है रेड फोर्ट, और दिल्ली का नेशनल सिंबल रेड फोर्ट है। यहाँ पे हर समय, हर 15 अगस्त को यहाँ पे झंडा भारत का लहराया जाता है, हमारे प्रधानमंत्री लहराते हैं। तो इससे बड़ा नेशनल सिंबल क्या हो सकता है? और बिल्कुल उसके पास आके उसने एक्सप्लोड किया, और यहाँ पे उस समय काफी लोग रुके भी हुए थे। तो उसके दोनों एम अचीव हो गए। ये भी बता दिया गया कि ये सामने ही हमारा नेशनल सिंबल है रेड फोर्ट। दूसरा, कितने लोग मरे उसके अंदर, 15 मारे गए और साथ में 28 के करीब जो घायल हुए हैं, तो उसका एम वो भी अचीव हो गया। अब ये कहना कि वो TATP यूज किया, क्योंकि ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, और ये कंपाउंड का इस्तेमाल करने का मतलब है कि जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एमोनियम नाइट्रेट है जो हमेशा स्टेबल रहता है, वो कभी भी एकदम एक्सप्लोड नहीं कर सकता। उसमें 94 और 6% के रेशियो में फ्यूल ऑयल लगाया जाता है, उसके अंदर मिलाया जाता है। उसके बाद अगर TATP का इस्तेमाल किया है तो बहुत बड़ा धमाका होगा, जैसे कि हुआ था, और कोई भी क्रेटर नहीं होगा। आप देखिए, आपके पीछे कोई क्रेटर नहीं है, और जो ब्लास्ट इफेक्ट होगा वो 100 से 200 मीटर 300 मीटर तक जाएगा, और वही हुआ भी उस दिन। और उसकी साउंड ITO तक गई थी। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो उसको टाइमर के साथ इस्तेमाल किया गया हो, चाहे उसको शू बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि एक बार शू बॉम्ब का इस्तेमाल अमेरिकन एयरलाइंस पे हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, वहां पे वो बच गए थे। लेकिन इसका इस्तेमाल और जगह पे भी हुआ है, लंदन में भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये उसका TATP का भी इफेक्ट हो सकता है शू बॉम्बिंग से, और कहीं ना कहीं इसका टाइमर के साथ, या फिर इसको रिमोट रेडियो डिवाइस, मुझे नहीं लगता रेडियो डिवाइस से किया गया है, टाइमर होगा या फिर TATP होगा, और उसका इफेक्ट हमने देख लिया कितना भारी। लेकिन एक चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं, अब देखिए, TATP का इस्तेमाल करने के लिए हाई लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। आप ऐसे ही TATP कहीं नहीं रख लेंगे, ये हाईली एकदम अनस्टेबल है, और ये कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है, झटके से भी एक्सप्लोड कर सकता है। तो इसका मतलब है, इसको अगर बनाया गया था TATP के साथ, तो बहुत ही नॉलेज के साथ बनाया गया था। और यहाँ पे बिलाल वानी का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो टेक्निकल सपोर्ट पूरा प्रोवाइड कर रहा था, और उसी ने बॉम्ब में भी मदद की थी। और ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि सोचिए, अगर TATP का इस्तेमाल होता है, ये 80% TNT के जितनी शक्ति देता है, और अगर वैसे बॉम्ब हम अलग अलग जगह पे रख दें, तो सोचिए देश के अंदर क्या हो सकता है, कितनी बड़ी बर्बादी हो सकती है। खबर बता देते हैं। खबर यह है कि उमर सुसाइड बॉम्बर बना, और उसने बकायदा एक वीडियो बनाई थी इस ब्लास्ट से पहले। उस वीडियो को आप सबने देखा है। जानकारी ये मिल रही है कि दानिश को वो सुसाइड बॉम्बर बनाना चाह रहा था, दानिश को फिदाइन बनाना चाह रहा था उमर। सूत्र ये बता रहे हैं दानिश ने सुसाइड बॉम्बर बनने से इनकार कर दिया। 2023 में डॉक्टर उमर ने दानिश का ब्रेन वॉश कर दिया था, उसे पूरी तरीके से रेडिकलाइज किया था। आतंकी बिलाल उर्फ दानिश को NIA की कस्टडी में फिलहाल रखा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की NIA कस्टडी में उसको रखा है। लेकिन पहले उमर ये चाह रहा था कि दानिश को फिदाइन हमले के लिए तैयार किया जाए। उसके माइंड को तो पूरी तरीके से वॉश कर दिया गया, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया, उसे रेडिकलाइज कर दिया गया, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं भर पाया दानिश के अंदर कि उसे फिदाइन बना पाए। अब ये हिम्मत की बात ही है ना, फिदाइन की जब हम बात करते तो यही जहन में सबसे पहले आता है कि किस हद तक आपने दिमाग को खराब किया, किस हद तक आपने रेडिकलाइज किया। ये दानिश खुद भी आतंकी है, लेकिन ये तैयार नहीं हो पाया, इसने इनकार कर दिया कि मैं फिदाइन नहीं बनूंगा। कैसे होता है? देखिए, अगर आप वीडियो उमर का देखें, एक लिबरोसिस वर्ड यूज़ करता है वो। लिबरोसिस इज़ दी मोस्ट टॉप फॉर्म ऑफ माइंडसेट, जिस माइंडसेट से आप खुद को फना करना, खुद को न्यौछावर कर देना या अपनी जान दे देना, ये वो इंडिकेट करता है। वर्ड का उसने यूज़ किया है। इसका अर्थ ये है कि जो उसका माइंड सेट था, उसमें डेथ को उसने ऑलरेडी एम्ब्रेस कर चुका था वो।
रेडिकलाइजेशन की जहाँ तक बात करें हम, बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन्होंने माइंड को रेडिकलाइज किया और बहुत सारे सुसाइडर लास्ट मोमेंट में अपना पैर पीछे खींच लेते हैं, ऐसा भी हुआ है। वो लास्ट मोमेंट में उनको पैर हिल जाते हैं, क्योंकि इतनी एक्सट्रीमिटी की बात करना तो आसान है, लेकिन जान देने का जब क्षण आता है ना, तो वो एक बड़ा डिफरेंट लेवल का रेडिकलाइजेशन उसके लिए चाहिए, जो कि उमर में था। अब बात है कि अगर ये बात एक्सपोज ना होती तो शायद उमर अपने को बेट पे नहीं लगाता, उमर दाव पे खुद को नहीं लगाता, बिकॉज उमर बहुत बड़ा एक प्लानर था। उमर किसी और को रेडी कर लेता विद पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन ये टाइम उसे मिला नहीं। 10 के मॉर्निंग के बाद उसकी ये मजबूरी हो गई कि वो जाएगा जेल, जेल का ट्रायल फेस करना, आजीवन कारावास होना। उससे अच्छा है कि उसने अपने आप को उस लेबरसिस माइंडसेट में खुद को ब्लास्ट कर लिया और एक ह्यूमन बम का उसने अपने आप को इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे चिंता की बात है कि ऐसी क्या सिखलाई है, ऐसा क्या रिलीजियस फाइटर है जो एक आदमी को इतने एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए तैयार करता है। उसको पता है कि इस जगह मैं ब्लास्ट करूंगा तो 25-50 बेगुनाह मारे जाएंगे, जिनका उस काज से कोई लेना देना नहीं है, जो उसके मन में कोई भी ग्रज रहा हो, उससे उनका क्या लेना देना। यानी पीपुल विल डाई विदाउट एनी रीजन, लेकिन बावजूद इसके भी वो इस डैमेज को अपनी सुपर प्रायोरिटी मान रहा है, अपनी जान देने के बावजूद। एक बात बताइए,